मेरठ जोन की कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे पहुंची जनपद बागपत, बूथों पर किया निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। बता दें कि कल दिनांक 20 नवंबर की सुबह मेरठ मंडल की मंडला आयुक्त बागपत पहुंची, जहां पर उन्होंने बूथों पर पहुंचकर बीएलओ से वोट के संबंध में जानकारी ली। कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे ने बीएलओ से कई प्रश्न पूछे, जिनका वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बीएलओ को दिशा निर्देश दिए कि निर्धारित तिथियों पर सभी बीएलओ समय पर बूथों पर पहुंचकर निष्पक्ष रूप से कार्य करें। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत आती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीएलओ को सख्त हिदायत दी कि किसी के भी दबाव में आकर या बहकावे में आकर कार्य न करें। केवल निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा व हटाया जाए। उन्होंने बीएलओ को सख्त हिदायत दी कि यदि फर्जी वोट की शिकायत आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचकर निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की मीटिंग ली और कहा कि मतदाता सूची का सत्यापन सही तरीके से किया जाए। किसी भी अपात्र व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं होना चाहिए। इस दौरान उनके साथ डीएम राजकमल यादव, एडीएम प्रतिपाल चौहान सहित कई एसडीएम उपस्थित रहे। इसी दौरान जब मंडल आयुक्त बीएलओ से जानकारी ले रही थी, तभी कुछ मतदाता अपनी समस्याओं को लेकर बीएलओ के समक्ष उपस्थित हुए, जिनसे मंडल आयुक्त ने सीधे तौर पर बातचीत की तथा उनकी समस्याओं का निस्तारण अतिशीघ्र करने के दिशा निर्देश बीएलओज को दिए। श्री यमुना इंटर कॉलेज बागपत में दिशा निर्देश देने के बाद में मंडल आयुक्त जनपद बागपत के गांव सिसाना के उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट में पहुंची, जहां पर उन्होंने बीएलओ से बातचीत की तथा जानकारी प्राप्त की। जनपद बागपत के बड़का गांव के ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट बागपत, सांसद सत्यपाल सिंह को दिया मांग पत्र। गांव में रेलवे प्रशासन द्वारा दीवार बनाए जाने से लगभग 150 ग्रामीणों के मकानों के मुख्य द्वार बंद होने को लेकर दर्जनों ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट बागपत। इस मौके पर मधुसूदन शास्त्री ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरा नाम मधुसूदन शास्त्री। हम लोग आज कलेक्ट्रेट पे सांसद जी से मिलने के लिए इसलिए आए हैं। बड़का गांव में रेलवे अपनी ज़मीन का अधिग्रहण कर रही है, तो वो 52.5 फुट ज़मीन वहाँ पर अधिग्रहण कर रही है। पहले तो रेलवे ने वहाँ पे काली सड़क गांव वालों के लिए बना के दे दी, अब एकदम वो सारे रास्ते को वहाँ पे बंद कर रही है। 50 मकान टूटने की स्थिति में आ गए हैं, 250 मकान प्रभावित हैं और गांव में इस चीज़ का पूरा रोष है। जिन लोगों के वहाँ पे मकान हैं उनके पास में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। सारे आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति वहाँ पे रेलवे की उस पटड़ी पर रह रहे हैं। उस चीज़ को लेके हम लोग सांसद जी के पास में आए हैं कि इन गरीब व्यक्तियों की आवाज़ सुनी जाए और इनका समाधान किया जाए, रास्ते की व्यवस्था की जाए। इसलिए ग्रामीण आज आकर सांसद जी से मिले हैं। तो क्या आपने कोई ज्ञापन दिया? हम लोगों ने एक एप्लीकेशन सांसद जी को दी है। सांसद जी ने हमें आश्वासन दिलाया है कि आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा।